नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। कल जो न्यूज आई थी, आई एम श्योर आपको पता चली गई होगी। कल मुंबई हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की भर भर के बेइज्जती कर दी है। और कल तारीख थी 27/11 यानी 27 नवंबर। तो जैसे 26/11 याद किया जाता है मुंबई के ऊपर एक जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसे हम सब कभी नहीं भुला सकते, वैसे ही 27 नवंबर की जो तारीख रही है 27/11, इसे भी उद्धव ठाकरे मुंबई के जो लोग हैं वो कभी नहीं भुला सकते। कल बॉम्बे हाई कोर्ट यानी मुंबई में जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया जिसके तहत कंगना रनावत के जो घर पर बुलडोजर, जो ऑफिस पर, जो उनका स्टूडियो था, उस पर जो बुलडोजर चलाया गया था उसको अवैध घोषित किया है। इसे एक तरह से बदले की कार्रवाई घोषित किया है उच्च न्यायालय ने। यही नहीं, कंगना का जो नुकसान हुआ है उसका पूरा हर्जाना देना पड़ेगा बीएमसी को, यानी कि महाराष्ट्र सरकार को अपने खजाने से कंगना के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और इस पूरे नुकसान का जो ऑडिट है, जो वैल्यूएशन है, वो करना एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को वो दिया जाएगा। उसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजेंसी तय करेगी। ये नुकसान लाखों में है, करोड़ों में है, और ये जो नुकसान की भरपाई है ये कोई उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी के जो मेयर हैं ये अपनी जेब से नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो कि अब बीएमसी कंगना को देगी। मुझे आश्चर्य हो रहा भाई, कहां मर गए वो तमाम लोग जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि कंगना को Y+ सिक्योरिटी दी है, टैक्स पेयर्स के पैसे का मजाक उड़ रहा है। कहां मर गए वो तमाम लोग जो कह रहे थे देश में जीडीपी डाउन है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबों के पास खाने पीने का पैसा नहीं है, सरकार गरीबों को पैसा क्यों नहीं दे रही है, मोदी हवाई जहाज में घूमता है, मोदी लाखों का सूट पहनता है, वो पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। आज वो तमाम लोग कहीं नहीं बोलेंगे कि ये जो कंगना के ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है महाराष्ट्र सरकार, ये पैसा गरीबों के हित में लग सकता था। ये जो केस कंगना और अर्नब पर लादे गए हैं, इन केसेस की जो हेयरिंग है, वकीलों को लाखों करोड़ों रुपए दिए गए और अब करोड़ों रुपए कंगना को हर्जाने के रूप में भी दिए जाएंगे। अब कोई नहीं बोलेगा कि इतने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, फूंक दिए। इन करोड़ों रुपए से कई लोगों को राशन दे सकते थे, कई लोगों के टूटे फूटे घर में मरम्मत का काम किया जा सकता था, लॉकडाउन में जो लोग परेशान हैं, फंसे पड़े, उनकी मदद की जा सकती थी। अब कोई कुछ ना बोलेगा भाई। कंगना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वाई सिक्योरिटी दी तो सबके गुर्दे छिल गए। अब जब यही महाराष्ट्र सरकार ने जो ब्लंडर किए हैं, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि भाई पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, पावर का दुरुपयोग हो रहा है। अंग्रेजी में बात कही जाती है कि विद पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महाराष्ट्र सरकार में पावर तो आ गई लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो क्लियर इंडिकेट करता है कि ये बदले की कार्रवाई थी, ये दुर्भावना की कार्रवाई थी, ये सबक सिखाने की कार्रवाई थी। ये कहीं से कहीं तक भी वैध नहीं थी। आपको 7 दिन का नोटिस देना था लेकिन आपने तो 24 घंटे का नोटिस दिया। उसके बाद संजय राउत आके बोल देते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जब ईडी शिवसेना के किसी एमएलए के ऊपर कार्रवाई करती है, रेड मारती है, तो वो बदले की कार्रवाई हो जाती है। मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है आपसे। महाराष्ट्र में कानून का राज है। इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस स्वतंत्र है। उनके पास अगर कोई जांच के लिए, एक्शन के लिए कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। जिस तरह से उनके ऊपर ईडी ने आज रेड डाली है, मुझे लगता है महाराष्ट्र एजेंसी का मिसयूज करके अगर कोई ये चाहता है कि सरकार बना ले तो मुझे लगता है मूर्ख है। किसी भी हालत में आप कितना भी दबाव डालिए, कितने भी झूठे मुकदमे डालिए, झूठे एविडेंस बनाइए, झूठे कागजात बनाइए, कुछ नहीं होगा। शिवसेना या महाविकास आघाड़ी का एक भी घटक दल, एक भी विधायक आपको सरेंडर नहीं होगा। क्या ये राजनीति है? जानबूझ के महाविकास आघाड़ी के नेताओं ये को सिर्फ राजनीति ही है। मतलब यहां पर भी केजरीवाल फंडा ऑड इवन का, ये करे तो भैया सब सही है, कोई और कर दे तो वो गलत हो जाता है। सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, एनसीबी या ईडी कुछ कार्रवाई करे तो वो बदले की कार्रवाई है। लेकिन अगर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और बीएमसी अगर कुछ एक्शन करती है तो वो कानूनी प्रक्रिया से काम कर रहे हैं, उन्हें उनका काम करने दो। उसके बाद सामना में लिख देते हो उखाड़ लिया। तो हाईकोर्ट तो ये तमाम चीजें देख ही रही है ना। और मुझे आज हंसी आ रही है, उस दिन कंगना का जब ये ऑफिस टूटा था तो स्वरा भास्कर, ध्रुव टट्टी जैसे लोग खूब हंस रहे थे, खूब बढ़िया तरीके से हंस रहे थे।
ये सब लोग मर गए, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज कहीं से कोई आवाज नहीं निकलेगी। कल सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अर्नब को जो बेल दी है, वो जो अनवर नाइक सुसाइड केस में अर्नब का जो नाम ड्रैग किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कल बोल दिया था कि ये केस ही नहीं बनता भाई, ये तो केस बनता ही नहीं था, तो हाई कोर्ट को जमानत दे देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कल पूरा डिटेल में बताया है कि हाई कोर्ट कहां कहां गलत था, कहां कहां सही था। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कल के दिन महाराष्ट्र सरकार की भर भर के बेइज्जती हुई है, और ये बेइज्जती उन्होंने खुद की है। इसे कहा जाता है कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या फिर विनाशकाल विपरीत बुद्धि होना। देखिए, संजय राउत वैसे तो बहुत सारी दलीलें देते हैं, बहुत सारी बातें देते हैं, लेकिन पिछले 4-5 महीने में जो ब्लंडर किए हैं इन लोगों ने, वो साबित करते हैं कि शिवसेना के अंदर के ही लोग शिवसेना का विनाश करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में शकुनी कौरवों के साथ रहता था, उनके बीच में उठता बैठता था, लेकिन वो कौरव वंश का ही विनाश करना चाहता था। यहां भी संजय राउत और शिवसेना में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद उसी इंटेंशन के साथ शिवसेना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो हरकतें हुई हैं और ये जो आनंद फानंद में कार्रवाई की गई है, इससे सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे फैमिली, पूरी ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र का नाम ही खराब हुआ है। कोई कितना भी डिफेंड कर ले, लेकिन ये हरकतें कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। अब टैक्स पेयर्स का पैसा कंगना को दिया जाएगा करोड़ों की तादाद में, जो कि शायद कंगना डिजर्व नहीं करती थी। कंगना को इतनी सिंपैथी मिल गई जो कि शायद वो डिजर्व नहीं करती थी। मैं तो काफी पहले से कहता रहा हूं कि कंगना भी कोई दूध की धुली नहीं है, उसको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। इनफैक्ट कल की ही बात कर लेते हैं। कल कंगना को जब ये एक जीत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से, उसने एक वीडियो शेयर किया और जनता का आभार व्यक्त किया, लेकिन उस वीडियो के नीचे ही कंगना ने ट्वीट किया था जहां वो संजय दत्त से मिल रही हैं। इट वॉज काइंड ऑफ अ मीट एंड ग्रीट, या एक नॉर्मल जो भेंट वार्ता होती है, एक ही होटल में रुके थे। ताज्जुब की बात है कि संजय दत्त जो कि ड्रगी रहे हैं, एंड संजय दत्त चूंकि नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा फेस है, तो ये कंगना रनावत जो काफी दिनों से ड्रग माफिया, बॉलीवुड माफिया और नेपोटिज्म के अगेंस्ट बातें करती थी, कल संजय दत्त को संजय सर के नाम से संबोधित किया। तो कंगना भी एक नंबर की हिपोक्रेट है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। उसने खूब अपनी पब्लिसिटी बटोरी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेसीबी चला दो घर पर जाके या फिर उसका घर तोड़ दो। आपने खुद ने कंगना को इतना बड़ा बना दिया जो शायद वो डिजर्व नहीं करती थी। आप चाहते तो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने तो बदले की कार्रवाई की और कंगना को बहुत बड़ा बनने का मौका दे दिया जो कि शायद वो डिजर्व नहीं करती थी। और कल जो आपकी हाईकोर्ट में किरकिरी हुई है, उससे तो कहीं ना कहीं कंगना का कद और ज्यादा बड़ा हो गया और आप बहुत ही छोटे रह गए हो कंगना के सामने। तो भैया ये है हमारी सीधी बात नो बकवास अबाउट 27/11। 27/11 भी याद रखा जाएगा, वो दिन जब महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह किरकिरी हुई है। कंगना का जो आपने ऑफिस छोड़ा उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। आप भले ही आप कुछ भी बोलो, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, लेकिन आपकी किरकिरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से आपको लताड़ भी पड़ गई कि अर्नब के ऊपर तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बनता ही नहीं था। आपने आनंद फानंद में बदले की कार्रवाई की। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से एक बात याद आई, महाराष्ट्र में ही एक बस कंडक्टर है जो कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है, तो उसी राज्य परिवहन की बस में एक कंडक्टर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी, उन्होंने बाकायदा नोट लिखा है और उद्धव ठाकरे को, पूरी महाराष्ट्र सरकार को ब्लेम किया है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार अब खुद अपने ऊपर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस चलाएगी? अब ये देखने लायक बात होगी। अर्नब के ऊपर तो फटाफट आनंद फानंद में कार्रवाई कर दी आपने, लेकिन हमने देखा कि उस्मानाबाद के एक किसान थे, उन्होंने आत्महत्या की, उन्होंने भी नाम लिखा था शिवसेना के एक नेता का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो कंडक्टर हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली, इन्होंने तो बाकायदा नाम भी लिखा, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने ही पैरों पर भर भर के कुल्हाड़ी मारी है। अर्नब को और कंगना को टारगेट करके इन्होंने खुद का ही पोपट करा लिया है। करा ली ना बेइज्जती। अब दुनिया भले ही कितना भी डिफेंड करे, लेकिन आपकी बेइज्जती हो चुकी है, आपकी किरकिरी हो चुकी है, आपकी इमेज का कबाड़ा हो चुका है और ये सारी चीजें जनता देख रही है। समय आने पर जनता आपको करारा जवाब देगी, तो फिर आप दूसरों को ब्लेम करोगे, ईवीएम है कि ये है वो है, बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। जरा अपनी गिरेबा में भी देख लीजिए कि आपने क्या क्या ब्लंडर किए हैं। तो आप कमेंट करें और आप बताएं आपकी ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि कंगना का जो एक इमेज इतनी बड़ी बना दी है वो महाराष्ट्र सरकार के ब्लंडर्स ने बनाई है? कंगना तो खैर थी ही मौका परस्त और अब तो वो खुद को हिपोक्रेट भी साबित कर रही है। एक तरफ बॉलीवुड को लताड़ती भी है, बॉलीवुड नेपोटिज्म और ड्रग माफिया के खिलाफ बोलती भी है, लेकिन ड्रगी संजय दत्त को संजय सर भी बोलती है, मिलती भी है, जुलती भी है। ये सब मिलकर के हमें चूतिया बना रहे हैं इन शॉर्ट। लेकिन इस चूतियापे को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। कोई जरूरत थी नहीं उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की। आपने कार्रवाई करके खुद को छोटा और कंगना को बड़ा आपने खुद ने बना दिया है।
आपको क्या लगता है कमेंट करें आप भी। आपके ओपिनियन और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। डीएसके टॉक्स 2.0 को, इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।